आज की वीडियो में हम एक खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो है वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग अगर हम करते हैं ना तो करने का सही तरीका क्या है, वो बात अलग है। कौन सा ब्रांड आप लोग इस्तेमाल करते हो, क्या कहाँ से लाते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इस चीज़ से कि अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें वाटर प्रूफिंग कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। अगर करना है, जिसने किया भी होगा उसकी भी गलती होगी, उसने भी सही नहीं किया होगा, गारंटी से मैं कह सकता हूं। इस वाले वीडियो में लाइव प्रूफ दे दूंगा मैं। तो अब क्या करना है आगे, वो वीडियो आपको आखिर तक देखना है, तभी जाके आप लोग प्रॉपर समझोगे। लेकिन मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर लो, या यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो सारा आप लोगों को मिलेगा नया से नया कंटेंट। तो फिलहाल हम समझेंगे वाटर प्रूफिंग। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा कि ये सारा यहाँ से ये सारा बाथरूम समझो, तो ये हमारा ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, हमने मानो अंडरग्राउंड ये बनाया है, ठीक है ना। तो इस साइड अगर हम देखेंगे, ये वाला ये एरिया, ये एरिया या ये एरिया, इस साइड सारा पानी है। अब कोई कहेगा कि मेरा घर तो ऊपर है जहां पे ड्राई एरिया है, तो उसके लिए भी मैं समझा दूंगा कि उसको क्यों करना जरूरी है। तो ठीक, अब यहां पे बात आती है ये वाला एरिया का। जो भी हम अंडरग्राउंड बनाते हैं तो हम उसमें क्या देते हैं, आरसीसी, यानी कि कंक्रीट हम देते हैं। कंक्रीट चाहे हमने कितना अच्छा दिया होगा, क्या भी दिया होगा, लेकिन ये जो अर्थ जो होता है ना, ये ज़मीन जो होता है यहाँ की या यहाँ की, ये वेंट होती है, गीली होती है। ज़मीन के अंदर अपनी पानी होती है, वाटर लेवल इसकी अपनी होती है। तो ज़मीन जब गीला होता है तो ये पकड़ता है ये वाला कंक्रीट। कंक्रीट पकड़ने से क्या होता है फिर, तो ये गीला हो जाएगा, तो सारा इसकी जो असली स्ट्रेंथ होती है ना, वो कमजोर होती है जाती है दिन ब दिन, ठीक है ना। इसके लिए हमें अब वाटर प्रूफिंग का ऑल्टरनेटिव, वाटर प्रूफिंग हमें करना है कहाँ कहाँ पे, ये समझा दूंगा मैं। ये वाला बिल्डिंग है, मैं एक एक चीज समझा दूंगा इसमें। सबसे पहले अंडरग्राउंड जितने भी हमारा एरिया होगा इसमें वाटर प्रूफिंग करना है, चाहे हमारा बाहर से पानी है या नहीं है। क्यों नहीं है, अगर यहाँ पे मैं दिखाया आप लोगों को 2 डैम है साइड में, तो हमें वाटर प्रूफिंग करना जरूरी बनता है। अगर इसी मुकाबले अगर अब हम देखेंगे तो यहाँ पे ड्राई एरिया है, मानो कि हमारे कहीं पहाड़ पे हमारा घर है, तो कश्मीर के आसपास जितने भी रहते हैं ना, कश्मीर की जगह पे, तो यहाँ पे 6 महीना बर्फ रहता है, जमीन ज्यादा वेंट रहता है 8 महीना, ठीक है ना। 4 महीना जमीन हल्का फुल्का सूखा रहता है। लेकिन उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, उनके लिए भी ज़रूरी है, और इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये विलेज है, ऐसा समझो आप लोग, ये मानो विलेज है, ये सिटी है। क्योंकि सिटी में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं जी सिटी में ज़्यादा पानी रहता है तो इनको ज़रूरी है, लेकिन विलेज वालों को इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे हमें समझना है एक चीज़, हम जब वाटर प्रूफिंग करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इनर साइड से करते हैं। इनर साइड से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें वाटर प्रूफिंग करना है ना, तो डबल कोड नहीं ट्रिपल कोड कर लो, लेकिन बाहर से करना है। वाटर प्रूफिंग बाहर से करना है। और पहली बात ये हो गई, पहली वाली बात। और दूसरी बात, जब हम मकान को बनाते हैं पहले हम देते हैं एक ढांचा जिसको हम राफ्ट कहते हैं। तो राफ्ट को भी हमें करना है वाटर प्रूफिंग, और राफ्ट के बाद भी हमें 2 कोटिंग करना है ऊपर वाला सरफेस पे। उसके बाद हमें प्लंथ देना है, कुर्सी जिसको हम कहते हैं। इसके बाद ब्रिक वर्क हो जाएगा स्टार्ट। इसको भी करना है हमें प्रॉपर आउटसाइड आउटसाइड। क्योंकि पानी जो है वो कहां से है, वो बाहर से है ना, इस साइड से। अंदर से अगर हमने किया तो ये वाला जिसको हम प्रोटेक्शन देते हैं ना, हमें बिल्डिंग को बचाना है, हमें घर को बचाना है, हमें अंदर वाले कमरा खुद ही बच जाएगा फिर। इसके बाद जो इसका ग्राउंड है, ग्राउंड में भी करना है, साइड में भी करना है, डबल साइड कर सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। ये यहां तक तो आप लोगों को आया होगा समझ। अब यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर हम वाटर प्रूफिंग करते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड से हमने 6 फुट तक किया, ठीक, 6 फुट तक हमने वाटर प्रूफिंग किया। 6 फुट के बाद इसका क्या होगा, ग्राउंड में भी यहां पे भी मानो, यहां पे आप लोगों को समझा दूंगा कि ये फ्लोर भी हमने किया, यहां से भी किया, यहां से भी किया। लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को अब समझा दूंगा कि यहां पे हमारा कमोड है, यहां पे वॉश बेसिन है, ये बाथ एरिया है, ठीक है ना।
इसके अंदर हमने पाइपिंग की, दीवारों के अंदर भी हमारा पाइपिंग हुई, क्योंकि पाइपिंग जो होती है वो 20 इंची तक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वो में हम अलग से एक डिफाइन करेंगे एक टॉपिक में। फिलहाल वाटर प्रूफिंग की बात चल रही है तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारा ये कमोड की पाइप या वॉश बेसिन की पाइप या वॉश सेक्शन की पाइप या कोई भी एक दीवार के अंदर पाइप लीक हुई, तो वाटर प्रूफिंग एक ऐसा होता है, ये स्टील वाला मानो ग्लास है, समझ लेना एक चीज़ कि इसके अंदर पानी एक एक ड्रॉप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। साइड से हमारा स्टील का दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर तो निकलेगा ही नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है बाहर निकलेगा, लेकिन इसके अंदर जमा रहता है पानी, इसके अंदर जमा रह गया, ये क्वांटिटी बढ़ गया, ये कहां जाएगा फिर? इसके लिए अल्टरनेटिव है। वाटर प्रूफिंग सही है, लेकिन प्लम्बिंग कभी भी फेल हो सकता है, कभी भी पाइप ब्रेक हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है प्लम्बिंग में। लेकिन गारंटी एक चीज का करना है यहां पे। अब एक ट्रिक हमें अपनाना है। एक ट्रिक क्या अपनाना है हमें, वो मैं यहां पे समझाता हूं। एक लाइन हम निकालते हैं सोकेज की, एक लाइन हम निकालते हैं सेप्टिक की, निकालते हैं ना, दो लाइनें हम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? हम सोचते हैं कि जी ये पाइप जो है ये यहां से निकलेगा और ये पहुंचेगा कहां, सेप्टिक वाले या सोकेज वाले सिस्टम के अंदर, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिया है। लेकिन इसके अलावा हम दो ही पाइपें निकालते हैं, इसके अलावा हमें और एक पाइप निकालनी है, और एक एक्स्ट्रा पाइप निकालनी है वाटर प्रूफिंग को लेके, प्रोटेक्शन को लेके। वो पाइप कहां से निकालना है हमें, वो तरीका समझना है। अब वो पाइप या तो हमें जब हम स्लैब डालते हैं, स्लैब जब डालते हैं तो स्लैब के अंदर ही हमें फ्लोर ट्रैप देना होगा या पाइप देनी होगी स्लैब के अंदर ही, तो वो लेके जाना है सेपरेट लाइन। तो फिर हम उसके इसके साथ उसको मिला सकते हैं। अगर अब हमें हमारा स्लैब पड़ी और हमने वाटर प्रूफिंग का केयर वाले पाइप नहीं रखा, लीकेज केयर जिसको हम कह सकते हैं, तो वो वाले पाइप हमने नहीं रखा, तो अब हमें कैसे रखना है वो चीज अब समझना है। वो चीज मैं समझा दूंगा आप लोगों को। यहां पे आप लोगों को बेहतर आएगा समझ कि यहां से ये स्लैब है, मानो ये स्लैब है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, 4 इंच 6 से 8 इंची तक आप लोगों को बाथरूम उठेगा ही उठेगा। अगर हम इस वाले पे फ्लोर ट्रैप डालेंगे तो 4 इंची उसको उठना ही है ना। अगर अब हमें फ्लोर ट्रैप माने हम सोचेंगे कि फ्लोर ट्रैप के अंदर चला जाएगा ये सारा पानी, तो ये 4 इंच तो पानी रहेगा ना इसके ऊपर, हमेशा ये वेंट रहेगा ना, वाटर प्रूफिंग किया हुआ है। लेकिन मामला वाटर प्रूफिंग तब सक्सेस है यहां पे जब हम एक्स्ट्रा पाइप डालेंगे। वो पाइप डालने का सही तरीका क्या है, आप वो आपको डालना है कैसे, ये जो स्लैब है स्लैब के साथ, यानी कि उसमें अब कोई फ्लोर ट्रैप वगैरह आपको नहीं लगेगा। वो आपको 3 इंची डालो या 2 इंची का डाल दो, वो आपको सेपरेट लाइन डालनी है पूरा बाथरूम के लाइनों के अंदर। जितनी भी लाइनें हैं ना आपकी, वो आपको डालनी है। दिखाओ मुझे आज तक एक भी प्लम्बर ने डाला, एक भी वाटर प्रूफिंग ने बोला, जितने भी वाटर प्रूफिंग वाले हैं ना, दिखाओ मुझे उन लोगों ने बोला कि नहीं जी लीकेज वाली पाइप अलग से रखनी है। क्यों? बाथरूम के अंदर लीक हो गया मानो, तो लीक बढ़ता जाएगा ना ऊपर, फिर वो नतीजा क्या निकलेगा, वो उठ के फ्लोर ट्रैप के ऊपर से निकलेगा। लेकिन हम क्यों ना उससे बेहतर एक ही चीज करेंगे कि इसको ऑल्टरनेटिव जो है ना, ये सेपरेट वाली लाइन हमें देनी ही देनी है जरूरी। तो दिखाओ मुझे आज तक पूरा कश्मीर में कहां कहां पे लगाया है, अगर किसी ने लगाया होगा तो मुझे कमेंट में बताना। तो अब आगे से क्या करोगे आप लोग, आगे से आप लोग वाटर प्रूफिंग जो कराओगे, सही बिल्कुल वाटर प्रूफिंग आप लोगों के लिए 100% बराबर करना है। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, वो है ये एक्स्ट्रा वाला पाइप जो है ना, अगर आपकी बिल्डिंग मानो 10 मंजिल की है, आपको यहां से उतरेगी 10 पाइपें, टोटल 10 पाइपें लगेंगी। यानी कि एक बाथरूम, यहां से निकला पाइप, यहां से निकला, एक ही पाइप के अंदर आप लोग उतार सकते हो नीचे तक। अब इससे हमें दो फायदा है। अगर ये वाला मैन होल हमने इसको सेपरेट बनाया ना, नीचे सेपरेट बनाया हमने इसका मैन होल, हम इसको कभी भी चेक कर सकते हैं। अगर इस मैन होल में पानी आया, दैट इंडिकेटर्स कि हमारा बिल्डिंग के अंदर लीक है, हमारी बिल्डिंग के अंदर लीक है कहीं ना कहीं पे, तो हम चेक करा सकते हैं उसको। अगर डोर की हमने रखा होगा कहीं कहीं पे, तो हम देख सकते हैं ना कि कहां पे क्या हुआ है। तो ये गलती कौन करता है सबसे पहले, ये प्लम्बर या वाटर प्लम्बिंग वाला या इंजीनियर? ये आप लोग बताना कि ये गलती कौन करता है, जो ये एक्स्ट्रा पाइप नहीं डालता है। अब इसके अलावा हमें क्या समझना है इसमें, इसके अलावा अब आप लोगों को मैं फिर से वापस लेके चलता हूं कल अपने वाले टॉपिक पे। अगर हमें कॉलम वाला बिल्डिंग करना है तो उसमें हमें LWR कैसे करना चाहिए था। अगर हम कैंटिलीवर निकालते हैं, कैंटिलीवर का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पे
ये नीचे हमने रखा है 20 फुट का घर, 20 फीट का घर, ऊपर हमने ये लिया 30 पे, और ये वाला भी हमने बाथरूम बनाया, ये वाला भी हमने बाथरूम बनाया। तो हम सोचते क्या है कि नीचे हमारा जगह कम है, यहां से रोड है, रोड के ऊपर हम निकाल सकते हैं बाथरूम, या पीछे वाले साइड से निकाल सकते हैं बाथरूम, यहां पे हमारा गली रहेगा घूमने के लिए। तो वो भी हमें समझा दूंगा इसमें कैसे काम करना चाहिए, करना है, क्या वो निकालना है या नहीं निकालना है, वो चीज़ मिलेगा कल की वीडियो में। तो अगर ये वाला कहानी आप लोगों को समझ आया होगा, ये वाला वीडियो आप लोगों को पूरा समझ आया, तो मेहरबानी करके वीडियो को शेयर करो हर एक के साथ जिसको भी घर बनाना है या बनाएगा आगे। क्योंकि जिंदगी में एक इंसान का एक ही काम होता है, जिंदगी में एक ख्वाहिश होता है, वो होता है अपने लाइफ में एक घर बनाना। मैं अगर वीडियो बनाता हूं, मेहनत करता हूं, काम करता हूं, क्यों करता हूं? मेरी भी यही कोशिश है कि आई विल अर्न सम मनी, देन आफ्टर आई विल मेक या आई विल कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग? या तो मैं बिजनेस मॉल बनाऊंगा, या मैं घर बनाऊंगा रहने के लिए। सबसे पहले जो जरूरत इंसान की है वो है रहने के लिए घर। तो उसी घर को हम लापरवाही क्यों करेंगे जान मेरा? तो बेहतर है हम सब के लिए आज हम अहद करेंगे कि नहीं, वी विल लर्न एंड वी विल टीच, एक दूसरे को हम समझाएंगे और हम सीखेंगे। तो जुड़े रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।